जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एवरीथिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रॉपर्टीज़, ऑकरेंस, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये लेक्चर 3 होगा माइनिंग टेक्नोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण में 0.03% मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है वो हमारे वातावरण में बहुत ही कम है। ये जो है गैस हानिकारक है, लेकिन तब जब ये हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की बदले में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तभी ये जो है हानिकारक बहुत ज़्यादा साबित होता है। लेकिन नॉर्मली जैसे कि 0.03% में हमारे वातावरण में है ये, तो ये हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन दिनों दिन जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो हम लोगों को इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि इसको हम लोग किस तरह से बढ़ने से रोक सकते हैं। तो हमारे वातावरण में 0.03% जो है इसकी मात्रा है, और यह एक इनर्ट गैस है, एक अक्रिय गैस है, किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है ये जो गैस है। अगर हम बात करते हैं अगले इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये जो गैस है यह किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के डिकम्पोज होने से, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल्स के डिकम्पोज होने से बहुत सारे गैस रिलीज़ होते हैं। उन गैस में जो रिलीज़ होते हैं उनमें से बहुत सारे गैस रिलीज़ होते हैं जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ होता है, अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मली, तो आप उसको शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं कि बाय डिकम्पोजिंग और कम्बसन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ जो हम मनुष्य हैं, ह्यूमन बीइंग है, पूरा जो मानव समाज है, जो ह्यूमन बीइंग जनजाति है और जीव जंतु है, वो लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और जो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन वो जो छोड़ते हैं गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कुछ इस तरह से भी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं माइंस में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो माइंस में जब हम देखते हैं वर्कर्स काम करते हैं, तो माइन इन्वायरमेंट बहुत ही नैरो होता है। वहाँ पर ऐसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और वहाँ पर अगर बहुत सारे लेबर वर्कर जो एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनके ब्रीदिंग करने के कारण से ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर मात्रा बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ जो भी ब्लास्टिंग होती है, तो ब्लास्टिंग के दौरान बहुत सारे गैस, स्मोक, फायर, लैम्प जलने के कारण से, फ्लेम होने के कारण से बहुत सारे गैस रिलीज़ होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। और इसके साथ साथ जब ब्लास्टिंग होती है, तो ब्लास्टिंग होने के कारण से कोल बेड्स, जो कोल सीम होते हैं, और बॉडी के बीच में भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो क्रैक होने के कारण से कोल सीम में वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो इस तरह से माइंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। और अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही तीव्र गति से वाटर में सॉल्युबल है। ऑक्सीजन के मुकाबले ऑक्सीजन से कई ज़्यादा तीव्र गति से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, यह इनफ्लेमेबल गैस नहीं है, न यह खुद जलता है, न किसी भी चीज़ को जलने में सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में और कुछ हम बात करना चाहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कलरलेस गैस होता है। इसको नॉर्मली चेक कर सकते हैं। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जब छोड़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास जो है, जो हम अपने अंदर शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम देख नहीं पाते कौन से रंग का है। दैट मीन्स कि ये कलरलेस गैस है। ठीक है, यहीं से आप नॉर्मली इसको चेक कर लिए, कलरलेस गैस है। इसका जो है ऑडर नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है। अगर हम हमारे शरीर के अंदर से ये बाहर निकल रहा है और वापस हम जब सांस लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत ही हवा में कहीं और ट्रैवल करके चला गया। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ही रहता है, लेकिन क्या हम लोग उसको स्मेल कर पा रहे हैं? नहीं। तो कलरलेस भी और ऑडरलेस, ये दोनों हम खुद से टेस्ट कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन इसके अंदर टेस्ट होता है, नॉर्मली इसमें टेस्ट नहीं पाया जाता है। जब कोई व्यक्ति इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज्ड अमाउंट में अगर एक बार में सांस ले लेता है, तो इसके जीभ में एसिडिक टेस्ट आता है, जो कड़वापन टेस्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में सांस लेने से। नॉर्मल अमाउंट में लेने से टेस्ट का पता नहीं चलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर से ज़्यादा भारी होता है, तो इसलिए एयर के सबसे निचले लेवल्स में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो माइन एयर है, माइन इन्वायरमेंट, उसमें भी ये बहुत ही सबसे नीची मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए कुछ खास जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता है माइन वर्कर्स को। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा माइंस में बढ़ती है, तो जो सेफ्टी लैम्प होता है, सेफ्टी लैम्प अब जैसे कि देख सकते हैं इधर राइट साइड में, ब्लास्टिंग कारण से माइन वर्कर्स से ढेर सारे माइन वर्कर्स के एक साथ काम करने से
जो है सेफ्टी लैम्प डिटेक्ट कर देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पे बढ़ रही है, उसका जो फायर होता है वो बुझ जाता है या फिर उसकी ब्राइटनेस जो कम हो जाती है। कुछ इस तरह से डिटेक्ट किया जाता है माइंस में। ये आपका गैस टेस्टिंग में भी बहुत काम आने वाला है। इसके लिए अलग से टॉपिक से अलग इसमें वीडियो बना दिया जाएगा गैस टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है, लेकिन अभी आप समझिए बेसिक है, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर माइंस में जो 3% तक अगर बढ़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड माइन इन्वायरमेंट में, तो आप जो वर्कर्स हैं उनको हेडेक होता है और जो सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है और सांस लेने में उनको अजीब सी जो है तकलीफ़ सी महसूस होती है। और जब ये 6% 4 से 5% 6% बढ़ जाता है माइन इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, तो थकान आपको फील होता है, आपको हेडेक होता है, दम घुटने ऐसा लगता है आपको जैसे लगेगा कि सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से महसूस होता है आपको। और जब ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है 6% से भी ज़्यादा 9% के आसपास जब बढ़ जाता है, तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है, आपका माइंड जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, आप मूर्छित हो जाते हैं, आपको कुछ भी होश नहीं रहता है कि आपको चारों ओर क्या है क्या नहीं है, आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते जब ये 9% 10% से थोड़ा और ज़्यादा बढ़ता है, तो इस तरह से आदमी का जो अनकॉन्शियसनेस भी चला जाता है और आदमी की जो है मृत्यु हो जाती है कुछ देर होने के बाद सफोकेशन होने के कारण से, ठीक है दोस्तों। तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी इतना ही है। इसको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।